स्वागत है प्यारे बच्चों आपका JCERT के DG स्कूल में। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक रोचक गणित में पाठ 5 गुना पर बात करेंगे। पिछले दिन हमने पेज नंबर 28 तक के प्रश्नों पर आपसे बात की थी और कुछ प्रश्न आपको हल करने के लिए भी दिए थे। आशा है आपने उसे हल किया होगा। आज हम लोग पेज नंबर 29, 30 और 31 पर दिए प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए पाठ की ओर चलते हैं। पेज नंबर 29 पर पहला प्रश्न देखिए है 121 को गुना करना है 32 से। तो यहाँ पर जो गुणक है वो 32 है और 121 जो है वो गुण्य है। हमको इसे गुना करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िएगा तो आएगा 2। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 और फिर 2 एका 2। ये 2 से 121 का गुना ये आया। अब 3 से गुना करेंगे तो 3 जो है वो दहाई के स्थान पे है। तो यहाँ पर पहले हम 0 लिखेंगे। उसके बाद 3 एका 3 और 3 दूनी 6 और 3 एका 3। इस तरह से आपको ये मिला। अब इसको जोड़िए। 2 में 0 को जोड़ेंगे 2, 4 में 3 को जोड़ा 7, 6 में 2 को जोड़े 8 और ये 3। तो ये जो आपको परिणाम आया है यही गुणनफल है। इस तरह से ये सभी प्रश्न आपके बनेंगे। क्या करना है, सबसे पहले जो इकाई का अंक है उससे ऊपर में जो है उसको गुना करेंगे और जो आएगा पहाड़ा पढ़ने के बाद 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 3 एका 3, 3 दूनी 6 और 3 एका 3। फिर इसको जोड़ देंगे। जब 3 से करेंगे तो यहाँ 0 देंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाइएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 को 100 से गुना करना है। आपको बताए थे कि 10, 100 या 1000 या 1 पर 0 वाली संख्या से अगर हम गुना करते हैं तो हम सीधे जो गुना करने का है वो संख्या लिखेंगे और जितना 0 1 पर है उतना 0 इस पर रख देंगे। तो ये देखिए 1500 आया, यही उसका उत्तर हुआ। ये 26 गुने 100 है तो 26 लिखा और 2 0 इसका रख दिया, यही गुणनफल आएगा। 27 को 200 से गुना करना है। तो 27 को 2 से पहले गुना कीजिए। 2 सत्ते 14 के 4 हाथ में रहा 1 और 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये 54 आया। इसका 2 0 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर 8 तिया 8 को 3 से गुना किया, 8 तिया 24 और कितना 0, 1 2 3 सभी 0 को रख देंगे। ऐसा नहीं कि खाली इसका 0 बैठाते हम लोग, अगर इस पर 0 होता वो भी लिखते। जैसे देखिए यहाँ पर इसका 2 0 और इसका 1 0 लिख दिए, 1 2 3 0 हुआ और 8 तिया 24। तो इस तरह से आप इसके सारे प्रश्न को हल कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पेज नंबर 30 पर शाब्दिक प्रश्न दिया हुआ है। एक दुकानदार एक दिन में 10 रुपये वाले मोबाइल रिचार्ज के 45 कूपन बेचता है। एक कूपन का दाम कितना है, 10 रुपया है। कुल कूपन कितना बिक रहा है, 45। तो कुल कितने रुपए का रिचार्ज कूपन बेचता है। तो आपको इसमें रुपया ज्ञात करना है। कूपन की संख्या बराबर 45, एक कूपन का मूल्य 10 रुपया। तो 45 कूपनों का मूल्य क्या होगा। तो 45 को 10 से गुना करेंगे। तो देखिए 45 को 10 से गुना करना कितना आसान था। 45 लिख करके एक 0 बैठा दिए तो 450 रुपये का कूपन बेचता है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल। एक प्लास्टिक बोरे में 356 नमक के छोटे छोटे पैकेट हैं। ऐसे 24 बोरे में कुल कितने नमक के पैकेट होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक बोरे में पैकेटों की संख्या कितनी है। यहाँ पर सवाल में कह रहा है ना, एक प्लास्टिक के बोरे में 356 नमक के छोटे छोटे पैकेट हैं। तो एक बोरे में 356 है तो एक बोरे में पैकेटों की संख्या बराबर 356। और ऐसे 24 बोरे, तो कुल बोरों की संख्या कितनी है, 24 है। तो हमको कितना पैकेट होगा, एक में 356 है तो 24 में कितना होगा। तो कुल नमक के पैकेट की संख्या बराबर 356 गुने 24। इसको जब आप गुना कीजिएगा तो 8544 पैकेट आएगा। तो इसी तरह के प्रश्न जो है आपको यहाँ नीचे में दिए हुए हैं, इन्हें हल करना है। देखिए
वर्ग 4 में कुल 37 छात्र छात्राएँ हैं, प्रत्येक को 500 रुपये छात्रवृत्ति मिलती है, तो कुल कितनी छात्रवृत्ति पूरे वर्ग के छात्रों को मिलेगी? आइए इस प्रश्न को हल करके दिखाते हैं। तो सवाल में है कि वर्ग में कुल छात्र छात्राएँ 37 हैं और एक बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिल रही है वो 500 रुपये है। तो हमने क्या किया कि वर्ग में कुल छात्र छात्राएँ बराबर 37, एक छात्र छात्रा को मिली छात्रवृत्ति बराबर 500। कुल छात्रवृत्ति कितनी मिलेगी? 37 गुने रुपये 500। अब इसको जब आप गुना करेंगे तो 500 को 37 से हम गुना कर रहे हैं, तो 700 700 7 पच्चे 35, 300 300 और 3 पच्चे 15, 18,500। यह हम इस तरह भी गुना कर सकते हैं इसको, ये ज़्यादा आपको आसान लगेगा। 2 ज़ीरो इस पर रख दिए हमने और 5 से 7 को गुना किए, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ में रहा 3, 5 तिया 15, 3 18, 18,500। तो ऐसे भी गुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इसलिए किए कि इसमें 2 ज़ीरो है जिसमें आसानी है। आपको जैसे आसान लगे आप गुना कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक विधि। तो कुल वितरित छात्रवृत्ति बराबर 18,500। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन 374 अखबार बेचता है, वो 365 दिन में कितने अखबार बेचेगा? तो एक दिन में बिका अखबार बराबर 374, 365 दिन में बिका अखबार कितना होगा? 374 गुने 365, यानी एक दिन में 374, तो 365 दिन में 365 से गुना करके निकालेंगे। तो 374 को 365 से जब आप गुना कीजिएगा तब देखिए इस तरह से गुना होगा। 5 चौके 20, ज़ीरो लिखें, हाथ में 2, 5 सत्ते 35, 35 और हाथ का 2 मिलेगा तो होगा 37। अब हाथ में 3 है, 7 यहाँ लिख दिए, 5 तिया 15 और हाथ का 3 मिला तो हो गया 18। ये आपको 5 से गुना हो गया। अब 6 जो है दहाई पर है, उससे जब गुना करेंगे तो यहाँ शून्य देंगे और यहाँ से शुरू करेंगे। 6 चौके 24 के 4 हाथ में रहा 2, 6 सत्ते 42 और 2 44, 44 के 4 लिखा और हाथ में 4 रहा, 6 तिया 18 और हाथ का 4 जुटेगा तो 22, 3 चौके 12। देखिए जब 3 से कर रहे हैं सैकड़ा है तो ये 2 ठो के लिए यहाँ पर 2 शून्य दे दिए सैकड़ा के लिए और यहाँ से शुरू कर रहे हैं। 3 चौके 12 के 2 हाथ में रहा 1, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22 के 2 हाथ में रहा 2 और 3 तिया 9 और हाथ का 2 मिलेगा तो 9 2 11। अब इसको जोड़ा 0, 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 1, 8 4 12, देखिए 7 4 11 के 1 हाथ में रहा 1 और उसके हाथ का 1 इसमें जुटा 9, 9 4 13 2 15 के 5 हाथ में रहा 1 और ये 1 हाथ का जुटा इसमें तो 2 2 4 2 6 यहाँ आ गया, 2 और 1 3 और 1। तो इस तरह से 365 दिन में बिका अखबार बराबर 1,36,510। इसे भी जाने, कमाचियों से भी गुना हो सकता है और छोटे गुने में आप इसको कर भी सकते हैं। जैसे 3 गुने 4 बराबर 12, लेकिन कितने अच्छे से आता देखिए, 3 है यहाँ पर तो 3 कमाची हमने ऐसे ऐसे रखी, 4 गुने में है तो 4 कमाची ऐसे ऐसे रखी और जहाँ जहाँ कमाची मिल रही है उसको सिर्फ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 जगह कमाची मिल गई आपस में, तो इसका उत्तर 12 हुआ। इसी तरह से 5 गुने 3 है, आप इसको देखिए, 5 गुने 3 तो ये 5 ऐसे ऐसे रख दिए हमने 5 कमाची और गुने 3 है 3 कमाची खड़ी ऊपर से रखा, जहाँ जहाँ कमाची मिल रही है इसको गिन दीजिए। इसका भी परिणाम जो है गुणनफल जो है वो 15 आएगा। और आपके लिए एक यहाँ पर छोड़ा हुआ है, आप इसको कर करके यहाँ पर उत्तर लिखिएगा। इसके बाद है पहाड़ा। पहाड़ा बहुत ज़रूरी है, आपको याद भी है और अगर नहीं है तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। बग़ैर पहाड़ा के गुना करने में सुविधा नहीं होगी। ये देखिए 2 से लेकर के 10 तक का पहाड़ा है, 1 का पहाड़ा, 1 की गिनती जो है वो 1 का पहाड़ा भी है और उसके बाद देखिए यहाँ से 2 का पहाड़ा चल रहा है, 2 दहाँ 20। तो आप इसे पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज जो हमने प्रश्न आपके लिए छोड़े हैं उन्हें ज़रूर बना लीजिएगा और अपने विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। अगले दिन फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।